हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अक्टूबर आपका ख़त्म होने की कगार पर है। जैसे ही नवंबर स्टार्ट हो जाएगा तो आप ये समझ लो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो धीरे-धीरे आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 19 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। जो बच्चे अभी भी सो रहे हैं, थोड़ा-सा जाग जाओ, आँखें खोल लो, क्योंकि वर्दी जो है वो आपके सामने है। वह बस आपको करना क्या है, एक एग्ज़ाम पास करके, फिज़िकल पास करके अपनी वर्दी पहन लेनी है ना? तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ लगे रहो, ठीक है? तो पहले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं टोडरमल कौन थे। तो जो टोडरमल थे, ये वित्तीय सलाहकार थे, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 में से एक थे आपके ये टोडरमल, जो कि राजस्व व्यवस्था को वित्तीय सलाहकार थे ये, ठीक है? ये देखते थे। आधुनिक उत्तर प्रदेश के ये निवासी भी थे। टोडरमल वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ थे, तो अकबर ने उन्हें अपना अर्थशास्त्री भी नियुक्त किया था, ठीक है? लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, दोस्तों अनअकैडमी यूपी जेल वार्डर के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट कर रही है, वो भी 2 नवंबर से। ये कोर्स लाइव होने ही वाला है। जैसे ही लाइव होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी होगा कोशिश करूंगा कम से कम प्राइस में आप लोगों को ये कोर्स दिलवा सकूं। इसमें आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जो अभी सो रहे थे और तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जनरल स्टडीज सभी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा इस बैच में। और हाँ, 19 दिसंबर से पहले जो है ये बैच कंप्लीट भी हो जाएगा, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसका कथन था ये? तो ये जो कथन था ये जॉर्ज वर्नार्ड शॉ का था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक विशाल सार्वजनिक स्नान घर यानी कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला था? विशाल स्नानागार। तो आप सभी लोग जानते हैं ये मोहनजोदड़ो से मिले थे। तीस चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी, या सत्यार्थ प्रकाश के जो रचनाकार है उनका नाम क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कौन है? दयानंद सरस्वती। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? जल्दी बताओ। एक ही अधिवेशन के अध्यक्ष रहे गांधी जी। कौन कौन सा अधिवेशन था वो? बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो 1924 में हुआ था ये, ठीक है? तो ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, जल्दी बताओ। विषुवत रेखा कौन सा है? केवल एकमात्र देश है, इसलिए आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पर? कोलिमा। तो जो जो कोलिमा ज्वालामुखी है ना, ये मैक्सिको में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तिब्बत भी है ऊपर, फिर नेपाल भी है, फिर भूटान और पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करती है। तो कौन सा भारतीय राज्य है वो? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है? छोटा सा टुकड़ा तो आपका ये नेपाल वाला हो जाएगा, तिब्बत वाला जो चाइना अपना कहता है कि हमारा है, तो वहां से। और नेपाल बिल्कुल ऊपर ही है, भूटान तो बगल में है, पश्चिम बंगाल तो और चिपका हुआ है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? जल्दी बताओ। देखो, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। हरिद्वार, हरिद्वार ये यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है ना? हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताओ अगर आपको पता है तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी के किनारे। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? सबसे बड़े की बात हो रही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेरियार वन्य जीव विहार। जी हाँ दोस्तों, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का प्रमुख और सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है? भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय, जल्दी बताइए। कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा असम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? जल्दी बताइए। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पृष्ठ तनाव, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन सा कांच होता है या कौन सा लेंस होता है? 3D फिल्म देखने के लिए तो पोलोराइड कांच होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पैलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? पैलियंटोलॉजी जल्दी बताइए। पैलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जीवाश्मों का। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त का जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक वयस्क पुरुष में रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है ये अस्थि मज्जा में स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो डीपली भी थोड़ा बता दिया। सार्वत्रिक ग्राही यानी कि सर्वग्राही कौन होता है? देखो, सर्वदाता होता है आपका ओ और सर्वग्राही होता है आपका ए बी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की स्थापना कब से शुरू की गई? जल्दी बताओ। तो कब से शुरू की गई ये? 1987, 1987। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र कौन सा है? खेल का सामान जल्दी बताओ। सिंपल है बहुत ज़्यादा और पता भी होना चाहिए खेल का सामान बनाने के लिए। बता भी चुका हूँ आपको, मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के प्रयासों में उत्तर प्रदेश के किस नगर से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 14 जून 1987 को सफाई अभियान का शुभारंभ किया था? जल्दी बताइए किस नगर से किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां राणा, कटरिया और डेगोरा हैं? जल्दी बताओ, ये जाति की उपजाति हैं तो किस जाति की हैं ये? तो आपका सही आंसर हो जाएगा थारू जनजाति, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति वाली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति तो कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थारू जनजाति। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पांचाल महापद पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी क्या थी? तो पांचाल या पांजवाल बात बराबर में है। प्राचीन भारत के ये 16 जनपदों में से एक था। ठीक है, उत्तर पांचाल हिमालय से लेकर गंगा का उत्तरी तट भी था और इसकी राजधानी जो थी वो थी आपकी अहिच्छत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोरखपुर नक्षत्रशाला। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताओ। 1833 के चार्टर एक्ट के समय तो कौन था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंकेट, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया या अपनाया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताओ। कानून के समान संरक्षण ये जो आपका वाक्य है ये अमेरिका से लिया गया है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमृत कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया वह कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय आय किसके समान होती है? वह पद्धति के अनुसार पूछ रहे हैं तो राष्ट्रीय आय जो है वो कुल उपभोग व्यय और कुल बचत दोनों के बराबर में होती है, यानी कि इसके योग के बराबर में होती है। यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर में हो जाएगा कुल उपयोग व्यय प्लस में बचत।
ठीक है। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी पेमेंट कितनी है, अब आपको याद नहीं है, आपने सोचा कि मैंने 500 रुपये खर्च किए और 200 रुपये बचा लिए, तो आपकी पेमेंट कितनी निकल के आ गई? 700, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आधार वर्ष नहीं रहा, जल्दी बताओ। राष्ट्रीय आय के आकलन की। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1984 से 1985, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो केवल कलाकारों द्वारा किया जाता है, जल्दी बताओ। तो कौन सा नृत्य कलाकारों के द्वारा किया जाता है? कथकली। कथकली जो नृत्य है ये केवल और केवल कलाकार लोग करते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मृत पशुओं और जीवों के अपशिष्टों का भक्षण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो उन जीवों को हम क्या कहते हैं? अपघटनकारी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है? भारत जो है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाता है, और किन के जन्मदिन पर? दत्ता ध्यानचंद के जन्मदिन पर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस पत्रिका के द्वारा प्रदान किया जाता है, जल्दी बताओ। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार 64 एक पत्रिका के नाम है जिसके द्वारा ये पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैंने 37 जीके क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।